ईरान के कदीम शहर कुश्त के किनारे एक जर्जर सी झोंपड़ी में एक बूढ़ा मछीरा हारून अपनी बीवी चांदनी और 3 जवान बेटियों सवेरा, उजाला और रोशनी के साथ रहा करता था। गरीबी का आलम यह था कि कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। एक सुबह हारून ने चुपचाप अपना कांटा उठाया और दरवाजे से बाहर निकलते वक्त सिर्फ इतना कहा, आज मैं वहां जाऊंगा जहां कोई नहीं जाता, शायद किस्मत बदल जाए। समुंदर उस दिन कुछ अलग था। लहरें ऊंची, शोर गूंजता हुआ। हारून की नाव बहुत दूर तक चली गई। एक जोरदार लहर आई और फिर नाव उछल हो गई। पूरा दिन बीत गया। सूरज दोपहर में झुलसाता रहा, फिर ढल गया और वो बूढ़ा मछेरा वापस नहीं आया। चांदनी दरवाजे पर बैठी रही, बार बार गर्दन उठाकर देखती, शायद अभी आता होगा। दिन भर एक उम्मीद थी, शायद हारून दूर किसी और किनारे चला गया हो, शायद कोई बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश में हो, शायद आज कुछ लेकर ही लौटेगा। लेकिन भूख सब्र नहीं जानती। घर में एक दाना नहीं था। 2 दिन से बच्चों के पेट खाली थे। चांदनी एक पड़ोसी के घर गई, कुछ बचा हो खाने को, हमें खुद 2 वक्त मुश्किल है। वो दूसरे दर पे गई, लड़कियां जवान हो गई हैं और मां भीख मांग रही है। चल हट यहां से, जिल्लत फैलाने आई है। रात बहुत भारी थी। अगली सुबह जब चिड़ियाओं भी बोलना भूल गई थी, चांदनी ने अपनी 3 बेटियों को गले लगाया। मैं तुम्हारे अब्बा को लेकर आऊंगी। रोशनी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अम्मी मत जाओ, उजाला रो पड़ी। अब्बू भी नहीं आए, अब आप भी चली गई तो हम किसके पास रहेंगे। चांदनी ने उनकी आंखें पोंछी, माथे चूमे। चांदनी ने नाव को धकेला और समुंदर में उतर गई। उसने हर उस जगह को छाना जहां हारून मछली पकड़ता था। हर कोने में उसकी आंखें खोजती रहीं। हारून, ओ हारून। लेकिन समुंदर खामोश था। लेकिन हारून नहीं था। एक लहर ने उसकी नाव को उछाला, दूसरी ने घुमाया, तीसरी ने आंखों में खारे पानी की एक परत चढ़ा दी। दोपहर हो गई थी और अब तक चांदनी भी वापस नहीं लौटी थी। सवेरा, उजाला और रोशनी घर में दरवाजे की तरफ ताक रही थी। रोशनी ने डरते हुए पूछा, क्या अम्मी को अब्बू मिल जाएंगे? सवेरा ने उसकी पीठ सहलाई। हाँ मिल जाएंगे, जरूर किसी दूर के कोने में गए होंगे समुंदर के, बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे होंगे, इसीलिए देर हो रही होगी। लेकिन ये बातें सिर्फ एक तसल्ली थी। हकीकत ये थी कि ना हारून लौटा था, ना चांदनी। शाम होने लगी थी। घर की दीवारों पर खामोशी ने डेरा डाल लिया था। भूख ने पेट में चूहे दौड़ा दिए थे, लेकिन चूल्हा ठंडा पड़ा था। सवेरा ने पानी से भरा मटका उठाया और सबको बांट दिया। कुछ तो पी लो, शायद भूख कम लगे। रात आई तो तीनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गईं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उनकी आंखें खुद ही बंद हो गईं, भूख, चिंता और थकान के बोझ से। अगली सुबह जब चिड़ियों की आवाज भी उदास थी, सवेरा सबसे पहले उठी। वो बाहर निकली, दरवाजे की कुंडी खोली और समुंदर की तरफ दूर देखा। अब्बू, अम्मी। लेकिन हवाओं ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के अंदर उजाला बर्तन उलट पलट रही थी, शायद कहीं कुछ बचा हो खाने को, लेकिन कुछ नहीं था। रोशनी चुपचाप सवेरा के पास आई। अब क्या करेंगे आपा? सवेरा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद तीनों आंगन में बैठी थी। सवेरा ने कहा, अब मैं जाऊंगी। उजाला और रोशनी एक साथ चीख पड़ी, नहीं आपा, अब्बू नहीं लौटे, अम्मी भी नहीं, अब आप भी मत जाइए। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम तीनों रह गए हैं, अगर आप भी गई तो हम दोनों क्या करेंगे? सवेरा ने उनकी आंखें पोंछी। देखो, अगर हम बैठे रहे तो कोई वापस नहीं आएगा। हमें तलाश करनी होगी, वरना ये घर, ये जिंदगी, सब कुछ यहीं मर जाएगा। उजाला ने सर झुका लिया और धीरे से बोली, तो आप जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, हम इंतजार करेंगे। सवेरा ने अब्बू की पुरानी कमीज पहनी, अपनी छोटी सी पोटली उठाई और चांदनी की कटी फटी नाव को पानी में धकेला। समुंदर का रंग अजीब था उस दिन, जैसे किसी ने नीले आसमान में कोई काली स्याही घोल दी हो। लहरें ऊंची थीं, तेज थीं, लेकिन सवेरा ने हारून और चांदनी की तलाश में नाव आगे बढ़ा दी। उसने समुंदर के उस कोने को देखा जहां से अब्बू अक्सर लौटते थे। उसने पत्थरों के किनारे देखा, किनारे पर उलटे पड़े जाल देखे, चप्पू के टुकड़े और एक टूटी टोपी। वो चिल्लाई, अम्मी, अब्बू, पर समुंदर की हवाओं ने उसकी आवाज निगल ली। एक बड़ी लहर आई और नाव को उछाल दिया। सवेरा डगमगाई, लेकिन चुपचाप बैठी रही। उसने दोपहर तक नाव चलाई। हर लहर, हर मोड़, हर किनारा देखा। हर छाया में माँ बाप को खोजा। फिर कहीं दूर उसे कुछ झलकता सा दिखाई दिया, जैसे कोई साया, जैसे कोई नाव, जैसे कोई आदमी बैठा हो। उसने चिल्लाया, अब्बू, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, वहां कुछ भी नहीं था। न नाव,
न साया न आवाज। अचानक समुंदर की एक बड़ी लहर आई। नाव एक झटके से पलटी और सवेरा गायब हो गई। न कोई चीख, न कोई निशान। घर में दो बहनें इंतजार कर रही थी। दोपहर हो गई थी। सवेरा भी अभी तक वापस नहीं लौटी थी। आंगन में उजाला चुप बैठी थी और रोशनी अपनी पतली सी कमीज को खींचती हुई बोली, आपा, अब भी कुछ खाने के लिए आया है? बहुत भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। उजाला ने चारों तरफ देखा। खाली मटका, सूखा चूल्हा और कोने में पड़ा वो पुराना टूटा बर्तन। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने रोशनी की आंखों की लाली देखी, उसके लरजते होठों को, और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, सवेरा अभी आएगी, वो जरूर कुछ लाएगी। और देखो ना, अम्मी और अब्बू भी तो गए हैं, हो सकता है कि वो सब साथ ही वापस आ जाएं। रोशनी ने मासूमियत से पूछा, क्या वो मछलियां लाएंगे? उजाला ने सर हिलाया। बहुत सारी, बिल्कुल सुनहरी मछलियां। तुम्हें पसंद है ना? रोशनी ने कमजोर हंसी हंसी, लेकिन आंखों में आंसू थे। घर की हवाओं में अब धूल थी, दीवारें खामोश थीं और दरवाजा अब भी वैसा ही खुला था जैसे सुबह सवेरा निकली थी। यहां बस इंतजार था, और इंतजार में छिपा एक लंबा खामोश डर। शाम ढल गई थी। रोशनी और उजाला आंगन में मिट्टी पर लेटी थी। रोशनी का पेट सिकुड़ रहा था। वो रो भी नहीं रही थी अब, बस कभी कभी हल्के से कराह उठती। उजाला ने उसके बालों में हाथ फेरा। मैं हूं ना, डरो मत, बस थोड़ी देर और वो आ जाएंगे। लेकिन रात हो गई और कोई नहीं लौटा। एक बार फिर दरवाजा यूं ही खुला रह गया और दोनों बहनियां भूखे पेट, खाली दिल और खाली आंखों के साथ नींद की झूठी आगोश में चली गईं। अगली सुबह सूरज की रोशनी दीवार पर पड़ी, लेकिन उस घर में कोई रोशनी नहीं थी। उजाला ने आंखें खोली। रोशनी अब भी सोई हुई थी। वो उठी, बाहर निकली, समुंदर को देखा और उसके सीने में एक अजीब सी जलन उठी। सब कहां चले गए? थोड़ी देर बाद जब रोशनी भी उठी तो उसके होंठ सूखे थे। उसने कहा, आपा, अब क्या होगा? उजाला ने उसका चेहरा पकड़ा। अब कुछ करना होगा, हमें यहां यूं ही नहीं बैठना। रोशनी पास आई। आपा, कुछ खा लें? उजाला ने आंखें उठाई। कुछ भी नहीं है रोशनी, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा। चलो, आज हम दरवाजा खटखटाएंगे, शायद कोई रहम कर दे। गली की पहली दीवार के पास एक रिश्तेदार का घर था। उजाला ने दबी आवाज में दस्तक दी। दरवाजा खुला। अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कौन है? मैं उजाला हूं, हारून की बेटी। अब्बू और अम्मी नहीं लौटे, घर में कुछ खाने को नहीं है, कुछ दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने माथे पर बल डाला। हाय अल्लाह, तुम लोग तो मुसीबत लेकर आती हो। और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगला घर एक चचेरा भाई का था। उजाला ने दरवाजा खटखटाया। एक लंबा मोटा आदमी निकला। क्या चाहिए? भाईजान, कुछ खाने को। रोशनी के पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारी अम्मी ने जब हमारी मदद नहीं की थी तब याद नहीं आया? अब जाकर समुंदर से मांगो। और उसने दरवाजा ऐसे बंद किया जैसे कभी पहचानते ही न थे। रोशनी अब और नहीं चल पा रही थी। उसकी आंखें पानी से भरी थीं। आपा, घर चलो, अब और नहीं। उजाला ने उसकी पीठ सहलाई। बस एक आखिरी दरवाजा और बस। तीसरे घर में एक औरत थी। औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। रोटी नहीं है और तुम्हारे कपड़े देखो, लड़की हो, शर्म करो, गली में भीख मांग रही हो। फिर चीख कर बोली, दफा हो जाओ यहां से, बिना बाप की लड़की। उजाला की आंखें जल उठी। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा और दोनों वापस घर की तरफ चल पड़ी। घर की दहलीज पर पहुंचते ही रोशनी फपक पड़ी। हम मर जाएंगे ना आपा? उजाला चुप थी। उसके होंठ सूख गए थे। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर अम्मी और अब्बू होते तो क्या ये सब होता? सूरज अब ढलने लगा था। घर में सिर्फ सन्नाटा था। रोशनी चूल्हे के पास बैठ गई। उजाला खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर समुंदर अब भी वहीं था, गहरा, शांत और रहस्यमय। उसने दूर देखा, एक टूटी नाव उसी तरह तैर रही थी। क्या वो वही है सब? उसी रात उसने फैसला किया, कल अब मेरी बारी है। सुबह का वक्त था। रोशनी करवट लेकर बोली, आपा, तुम फिर जाने की सोच रही हो? उजाला ने धीमे से कहा, हाँ। नहीं आपा, नहीं। पहले अब्बू गए, नहीं लौटे। फिर अम्मी गई, वो भी नहीं लौटी। फिर आपा सवेरा, वो भी नहीं आई। रोशनी का गला भर आया। अब तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेली क्या करूंगी? उजाला उसके पास आई। उसकी आंखें पूछी, रोशनी
हम यूं भूखे नहीं जी सकते। तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है मेरी बहन, मैं कुछ न कुछ लाकर ही लौटूंगी। मगर सब तो नहीं लौटे, रोशनी जोर से बोली। उजाला ने जोर से उसका हाथ थाम लिया। और इसीलिए तो मुझे जाना होगा। अगर वो लौट नहीं सके तो मुझे कुछ मछलियां तो लानी ही होंगी। उसने सर झुकाया। कम से कम हम जिंदा तो रहें, ताकि जब वो लौटे हम मिल सकें। रोशनी का चेहरा डरा हुआ था। मैं दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लौटने तक यहीं बैठी रहूंगी। उजाला ने उसे गले लगाया। मैं लौटूंगी मेरी जान, जरूर लौटूंगी। दोपहर हो चुकी थी। उजाला ने अब्बू की पुरानी टोपी ली, अम्मी का दुपट्टा ओढ़ा और बहन का चप्पल पहनकर निकल पड़ी। गली में लोग अब भी थे, मगर किसी ने न पूछा न रोका। हर चेहरा जैसे बेगाना हो गया था। वो समुंदर के किनारे पहुंची। लहरें आज और भी तेज थीं। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कुछ कह रही हो। उजाला ने अब्बू की टूटी नाव को देखा, जो किनारे से बंधी हुई थी। वो उस पर चढ़ी, 2 पतवारें उठाई और समुंदर में उतर गई। पानी की लहरें हर तरफ से नाव को धकेल रही थीं। उजाला ने नजरें इधर उधर दौड़ाई, कहीं कोई सुराग नहीं था। अम्मी, अब्बू, आपा, सवेरा, कहाँ हो सब? लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, वहां सिर्फ एक टूटी मछली पकड़ने वाली टोकरियां थीं और एक नीला कपड़ा जो किसी आंचल जैसा लग रहा था। ये तो अम्मी का। उसका दिल कांप गया। आसमान अब बदलने लगा था। काले बादल, मगर बिना बारिश, बस गहराई और एक अजीब सी खामोशी। उजाला की कश्ती जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, लहरें तेज होती जा रही थीं। उसने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, मगर कोई मछली जाल में नहीं आई। उसकी आंखें चारों तरफ अपने अब्बू, अम्मी और बहनों को ढूंढ रही थीं। कहीं कोई सुराग नहीं। काश कोई आवाज आए, कोई चिल्लाए। उसने अपनी हथेलियां समुंदर पर मारी। अब्बू, अम्मी, सवेरा, आपा, मगर जवाब सिर्फ लहरों की दहाड़ थी। अचानक समुंदर की लहरें और तेज हुईं। कश्ती एक झटके से हिली। फिर एक और जोरदार लहर आई और कश्ती जैसे अपनी दिशा खो बैठी। उजाला कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी आंखों के सामने एक चमकदार नीली रोशनी सी उठी। तभी एक तेज लहर आई, नाव झूली और फिर एक बार फिर अल्लाह! उसकी चीख दूर तक गूंजी। किनारे से दूर समुंदर के बीच में नाव अब अकेली थी। सिर्फ लहरें थीं और वो नीला कपड़ा जो समुंदर में डूबता जा रहा था। घर के अंदर रोशनी दरवाजे के पास बैठी थी। हर 2 मिनट बाद उठती, दरवाजे को देखती, फिर बैठ जाती। वो बड़बड़ाने लगी थी, अब आएंगे, सब साथ होंगे, अब्बू, अम्मी, आपा। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। आंसुओं की जगह अब एक खालीपन था। उसकी आंखें गली के उस मोड़ पर थीं, जहां से कोई लौट कर नहीं आया था। अब्बू आएंगे ना? अम्मी भी तो चली गई थी। सवेरा आपा ने तो कहा था मैं जल्दी आऊंगी। वो खुद से बातें करती। उजाला आपा भी तो कह के गई थी मछलियां ले आऊंगी, रोशनी, तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। कमजोरी से अब उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, फिर डर से खुल जाती। उसने खुद को उठाया। मुझे कुछ करना होगा, शायद कोई मदद करे। दोपहर का वक्त था। वो बाहर निकली, घर से सटे पहले घर में गई। खाला, कुछ खाने को मिल जाता, बहुत भूख लगी है। खाला ने दरवाजा खोला, उसे देखा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। भीतर से सिर्फ एक आवाज आई, हमारे पास भी कुछ नहीं है, जाओ यहां से। वो आगे बढ़ी, दूसरे घर पर गई। चाची, रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो। चाची ने ताना मारा, अब भीख मांगने आ गई हो? शर्म नहीं आती? गली के लोग कहेंगे हम इनसे रिश्ता रखते हैं। अब वो तीसरे घर की तरफ नहीं गई, घुटनों के बल बैठ गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दर्द था। कोई नहीं देगा, कोई नहीं सुनेगा। अम्मी, आप ही कहती थी दुनिया बहुत बेरहम है। शाम होने लगी थी। वो घर लौटी। कमरे में सन्नाटा था, चौका सूना पड़ा था, हांडी उल्टी थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। अब तो मुझे सपनों में भी भूख लगती है। उसने अब्बू का कुर्ता उठाया। अब्बू, आ जाओ ना, देखो ना अब कोई नहीं है। वो खिड़की से बाहर देखती रही। हर आवाज पर उसका दिल धड़कता, मगर कोई नहीं आया। रात गहरी हो गई थी। रोशनी ने आंखें मूंदी। फिर वही सवाल, फिर वही उम्मीद, अगली सुबह शायद कोई लौट आए। सुबह हो चुकी थी। रोशनी अब अकेली रह गई थी। 4 दिन से भूखी, थकी और डर के साए में सांस ले रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। अब भी कोई नहीं आया।
उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। अब्बू चले गए, अम्मी भी, सवेरा आपा भी नहीं लौटी, उजाला आपा की भी कोई खबर नहीं। वो उठी, कमजोर पैरों से चौखट तक पहुंची, दरवाजा खोला। सामने समुंदर की वही पुरानी लहरें उठ रही थी, जैसे उसे बुला रही हो या डरा रही हो। उसने अपने कपड़े समेटे, एक पुरानी चादर ओढ़ी और नाव की तरफ बढ़ गई। अब डरने से क्या होगा, जो भी होना है वही होगा। या तो मैं भी उन सबको ढूंढ लाऊं, या फिर मैं भी उसी समुंदर का हिस्सा बन जाऊं। रोशनी नाव में बैठी, औरों की तरह उसे चलाना नहीं आता था, मगर कुछ करना था। लहरें तेज थीं, वो नाव धीरे धीरे पानी में उतरती है। अब्बू की तरह चलाना सीख जाऊंगी। समुंदर की गहराइयों में, जहां उजाला तक नहीं पहुंचती, जहां लहरों की आवाजों में अजीब सी सरगोशियां होती हैं, वहीं वो नाव बहती रही। रोशनी की आंखें समुंदर की सतह पर थीं। क्या यह समुंदर मुझे भी निगल लेगा, या फिर कोई जवाब मिलेगा? एक जगह उसने नाव रोकी। उसने अब्बू, अम्मी और बहनों के नाम पुकारे। जवाब में बस एक सीटी जैसी सिहरन आई, जैसे समुंदर कुछ कहना चाहता हो, पर बोल नहीं पाता। अचानक समुंदर में एक हलचल हुई। नाव एक झटके से हिली। रोशनी ने चप्पू कस के पकड़ा। नाव फिर जोर से हिली और अचानक एक तरफ खींचने लगी, जैसे कोई नीचे से उसे पकड़कर खींच रहा हो। अब्बू, आप है ना? सवेरा आपा, कोई तो जवाब दो। नाव पूरी ताकत से घसीटती चली जा रही थी। अचानक रोशनी की कश्ती को एक झटका लगा और उसकी कश्ती आगे की तरफ चल पड़ी। रोशनी ने जल्दी से अपनी कश्ती को घर की तरफ मोड़ा और घर आ गई। रात हो चुकी थी। रोशनी अपनी अम्मी, अब्बू और उजाला, सवेरा के बारे में सोच रही थी। वो कहाँ हैं? मेरा क्या होगा? वो कब लौटेंगे? ये सोचते सोचते रोशनी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह हो चुकी थी। धूप अब दीवारों पर रेंगती नहीं थी, बल्कि उन्हें चुभ रही थी। रोशनी अकेली थी, बिल्कुल अकेली। अब्बा, अम्मी, दोनों बहनें, सब समुंदर की किसी गहराई में खो चुके थे। रोशनी के दिल में ख्याल आया, जब मैं समुंदर गई थी, मेरी कश्ती कौन अपनी तरफ खींच रहा था? रोशनी ने यह जानने के लिए एक बार फिर समुंदर की तरफ जाने का फैसला किया। रोशनी कश्ती में बैठी और समुंदर की तरफ निकल गई। समुंदर की लहरें आज बहुत ज्यादा तेज थीं। रोशनी अपनी कश्ती तेजी से लहरों में चलाती गई और अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए इधर उधर कश्ती दौड़ाती रही और आवाजें लगाती रही। अम्मी, अब्बू, उजाला आपा, सवेरा आपी, आप क्यों नहीं बोलते? किधर हो आप? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखी हूं। कोई तो मेरी बात सुनो। लेकिन समुंदर में सन्नाटा था। रोशनी ने अपनी कश्ती को तेजी से चलाया और समुंदर की बहुत ज्यादा गहराई में चली गई, वहीं जहां पर हारून, चांदनी, सवेरा और उजाला जाकर गायब हो गए थे। रोशनी ने वहां जाकर एक बार फिर सबको आवाजें लगाईं, और जब वो थक हार कर कश्ती में नीचे बैठ गई उदास हालत में, मेरा अब क्या होगा? तभी कश्ती अचानक जोर जोर से हिलने लगी। समुंदर की लहरें तेज हो गईं। तभी समुंदर से एक आवाज आई, आ गई रोशनी। रोशनी ने यह आवाज सुनी तो वो हक्का बक्का रह गई और चारों तरफ देखने लगी। उसे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर बोल रहा हो। रोशनी ने डरते हुए और कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? फिर समुंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें कैसे न जानूं? मुझे तो यह भी मालूम है कि तुम अकेली रह गई हो। तुम्हारे बाकी सारे घर वाले समुंदर में डूब गए हैं और तुम उन्हीं को ढूंढने के लिए भी यहां आई हो। रोशनी ये तमाम बातें हैरानी से सुनती रही कि उसे सब कुछ कैसे मालूम है। फिर रोशनी ने कहा, तुम कौन हो और दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और मेरे घर वालों को तुम कैसे जानते हो? क्या तुम मेरे बाबा को भी जानते हो? समुंदर से वही आवाज इस बार थोड़े गुस्से में आई, तुम्हारे बाप हारून को मैं कैसे न जानूं? ये तमाम किया धरा हारून का ही है। तुम्हारी कश्ती भी कल समुंदर में डूबने वाली थी और किसी चीज ने तुम्हारी कश्ती को कल खींचा भी होगा, लेकिन तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी कम उम्री ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा अकेलापन देखकर मैंने एक फैसला किया है जो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हारे घर का एक फर्द तुम्हें वापस मिल जाएगा। रोशनी बोली, हां, मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, अगर तुम्हें अपने घर का एक फर्द चाहिए तो तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी और समुंदर में छलांग लगानी होगी। यह तुम्हारे लिए जानलेवा भी हो सकती है।
और हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारा कोई अपना भी वापस मिल जाए। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रोशनी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अचानक समुंदर में छलांग लगा दी और जैसे ही वो समुंदर में कूदी, समुंदर की लहरें तेज हो गईं और कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। अचानक समुंदर से उजाला और रोशनी कश्ती में नमूदार हो गए। जब रोशनी ने उजाला को देखा तो वो दंग रह गई। फिर रोशनी ने खुद को हाथ लगाकर देखा। मैं जिंदा हूं। मैंने तो समुंदर में छलांग लगा दी थी। रोशनी और उजाला आपस में गले मिलकर रोने लगे और कश्ती लेकर घर की तरफ निकल गए। रोशनी और उजाला घर में बैठे थे। रोशनी ने उजाला से पूछा, तुम कहां चली गई थी और वो जो समुंदर से आवाजें आ रही थी? उजाला ने जवाब दिया, जिस दिन मैं समुंदर में गई थी, अचानक समुंदर से एक आवाज आई और मेरी कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। समुंदर से कोई बोल रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर का एक फर्द वापस दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके लिए समुंदर में छलांग लगानी होगी। मैं ये सुनकर डर गई और अपनी कश्ती वहां से ले जाने लगी। तभी मेरी कश्ती को समुंदर से किसी चीज ने अपनी तरफ खींचा और मेरी कश्ती समुंदर में डूब गई। उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहां चली गई थी और मैं अब तक कैसे जिंदा हूं। रोशनी उजाला की तमाम बातें बड़ी हैरानी से सुनती रही। फिर बोली, यही वाकया मेरे साथ भी हुआ है और इसीलिए आज तुम वापस आई हो। आज जब मैं समुंदर गई थी तो मुझे भी यही आवाज आई थी कि अगर तुम्हें अपने घर का एक फर्द चाहिए तो समुंदर में छलांग लगा दो। और जैसे ही मैंने छलांग लगाई, तुम वापस आ गई। उजाला और रोशनी दोनों गले मिलकर रोने लगी। उजाला बोली, लेकिन अम्मी, अब्बू और सवेरा, उनका क्या होगा? क्या वो जिंदा हैं या मर गए हैं? रोशनी ने कहा, मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि अम्मी और अब्बू भी वहीं हो जहां तुम थी, जहां से वो आवाज आई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? रोशनी बोली, हमें कल एक बार फिर से समुंदर में जाना चाहिए। हो सकता है कि वो आवाज हमें फिर आए और हमें अम्मी, अब्बू और सवेरा भी मिल जाए। उजाला ने कहा, हाँ जरूर, कल हम फिर जाएंगे। रात हो गई और दोनों बहनें बातें करते करते सो गईं। सुबह होते ही सवेरा और रोशनी ने कश्ती समुंदर में उतारी और समुंदर की तरफ निकल गईं। वो समुंदर की तेज लहरों में उसी तरह अम्मी, अब्बू और उजाला की आवाजें लगाती रहीं। कोई है, कोई हमें सुन सकता है, लेकिन कोई आवाज ना आई। अब वो समुंदर की उसी गहराई में चले गए जहां पर रोशनी पहले गई थी। वहां जाकर उन्होंने फिर से आवाजें लगाई। कोई है, कोई हमें सुन सकता है, लेकिन समुंदर में सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। दोपहर हो गई और वो वहीं इंतजार करते करते थक गए। वो अपनी कश्ती को तेजी से कभी इधर ले जाते, कभी उधर, और आवाजें लगाते। अब शाम हो चुकी थी। रोशनी और उजाला अब हार मान चुके थे और जैसे ही वो थक हार कर अपनी कश्ती को घर की तरफ मोड़ते हैं, अचानक समुंदर से वही आवाज गूंजती है, तुम फिर आ गए? अब तुम्हें क्या चाहिए? रोशनी और उजाला एक साथ बोले, क्या हमारे अम्मी, अब्बू और आप ही भी हमें मिल सकती हैं? क्या वो भी आपके पास है? समुंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारे बाप हारून ने जो किया था, बस इतना जान लो, उसी की सजा तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे बाप को मिली है। जल्दी से छलांग लगा दो। लेकिन उजाला डर रही थी कि कहीं मैं ही डूब कर ना मर जाऊं। रोशनी ने उजाला का हाथ पकड़ा और दोनों ने समुंदर में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही कश्ती एक बार फिर जोर से हिली और कश्ती में अब रोशनी, उजाला और सवेरा भी नमूदार हो गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से चिपट गई। उजाला ने कश्ती घर की तरफ मोड़ी और तीनों घर की तरफ निकल गईं। रोशनी, उजाला और सवेरा अब घर पहुंच गए थे। घर के सहन में खड़े तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तीनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती और रोती। रोशनी और उजाला ने तमाम बातें सवेरा को बताई कि कैसे वो समुंदर पर गई थी और उन्हें वो आवाज आई जिसकी वजह से पहले उजाला वापस आई और अब सवेरा वापस आई। सवेरा ये बातें सुनकर बोली, हाँ, मुझे भी समुंदर से यही आवाज आई थी। जब मैं अम्मी और अब्बू को ढूंढने के लिए गई थी तो मुझे आवाज आई थी कि तुम अपनी माँ या बाप को बचाना चाहती हो तो समुंदर में कूद जाओ। लेकिन मैंने इस बात पर यकीन न किया। मुझे लगा कि ये कोई और ही चाल है जो मुझे समुंदर में डुबो देगी। मैं वहां से तेजी से अपनी कश्ती मोड़ने लगी तो मेरी कश्ती समुंदर में डूबने लगी। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ
और मैं कहां थी। तीनों बहनें आपस में बातें करती रहीं और गले मिल मिलकर रोती रहीं। अब शाम हो चुकी थी। तीनों बहनों ने फैसला किया, हमें अम्मी और अब्बू को भी बचाना होगा और कल एक बार फिर से समुंदर में जाना होगा। रात को तीनों बहनें यही बातें करते करते सो गईं। सुबह उठते ही तीनों ने कश्ती को समुंदर में धकेला और समुंदर की उसी गहराई की तरफ निकल गईं। समुंदर की उसी गहराई में पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर से आवाज लगाई, कोई है जो हमारी आवाज सुन सके। अचानक कश्ती जोर से हिली और समुंदर से एक बार फिर से आवाज आई, तुम एक बार फिर आ गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? तीनों बहनों ने कहा, हमें हमारे मां बाप भी वापस चाहिए। समुंदर से आवाज आई, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मां वापस लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, हरगिज नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी मां वापस चाहिए तो तुम तीनों को समुंदर में एक साथ छलांग लगानी होगी। तीनों बहनों ने एक साथ समुंदर में छलांग लगा दी और अचानक अब रोशनी, उजाला, सवेरा और चांदनी चारों कश्ती में नमूदार हो गए। चारों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। समुंदर से एक बार फिर से आवाज आई, अब अगली बार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास वापस मत आना। मैंने जो लौटाना था वो लौटा दिया, लेकिन मैं हारून को वापस नहीं दूंगा। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अब तुम अगली बार आओगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम खाली हाथ ही वापस लौटोगी। इसलिए बेहतर है कि अब मुझसे कोई उम्मीद न रखना। इससे पहले कि वो चारों कुछ बोलते, आवाज खामोश हो गई और सन्नाटा छा गया। सबने आवाज दी, कहां हो तुम? क्या सुन सकते हो? हारून को भी दे दो। लेकिन अब समुंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा। अब चारों ने कश्ती घर की तरफ मोड़ी। घर पहुंचकर तीनों बहनों ने तमाम बात अपनी मां को बताई और वो सब आपस में लिपट कर रोने लगे। रोशनी बोली, कल हम फिर जाएंगे, बाबा को भी ले आएंगे। जिस पर उजाला बोली, लेकिन उसने तो कहा था कि वो बाबा को वापस नहीं देगा, उसने हमें आज इनकार कर दिया था, अब बाबा कैसे वापस आएगा? सवेरा बोली, बाबा ने ऐसा क्या कर दिया जो वो उसको वापस नहीं लौटा रहा? चांदनी बोली, ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, हमें सुबह फिर चलना चाहिए, शायद वो हारून को भी वापस लौटा दे। जब उसने हम सबको लौटा दिया तो हारून का ऐसा क्या गुनाह है, ये मालूम तो हमें करना ही होगा। शायद कोई रास्ता निकल आए और वो हारून को भी लौटा दे। रात हो गई थी। सवेरा, उजाला, रोशनी और चांदनी यही बातें करते करते सो गईं। सुबह उठते ही चांदनी और उसकी तीनों बेटियां कश्ती में बैठी और समुंदर की तरफ निकल गईं। वो समुंदर की उसी गहराई में चली गईं जहां से वो आवाजें आती थी। वहां पहुंचकर रोशनी ने आवाज लगाई, कहां हो तुम? क्या तुम हमें सुन सकते हो? लेकिन समुंदर से कोई आवाज ना आई। फिर उजाला बोली, कोई है? जवाब दो। लेकिन सन्नाटा। फिर सवेरा बोली, देखो हम आए हैं, जवाब दो। मगर कोई हलचल ना हुई। आखिर में चांदनी बोली, तुम जवाब दो। बेशक हारून को हमें ना लौटाओ, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि उसका गुनाह क्या है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है? किस वजह से तुम हारून को वापस नहीं दे रहे? लेकिन समुंदर में वही सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। अब रोशनी, उजाला, सवेरा और चांदनी चारों ने मिलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो जब तक तुम हमें नहीं बताओगे हम यही आवाजें लगाते रहेंगे और हम जाने वाले नहीं हैं, पहले हमें जवाब चाहिए। अचानक कश्ती जोर जोर से हिलने लगी और फिर समुंदर से वही आवाज आई, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं हारून को नहीं दूंगा, अब तुम क्या करने आए हो? क्या तुम सबको भी डुबो दूं मैं? वापस चले जाओ अगर अपनी जान बचाना चाहते हो। चांदनी बोली, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन हमें पहले हारून का गुनाह बताओ। तुमने ये सब क्यों किया? ये सब क्यों कर रहे हो? अचानक समुंदर की लहरें तेज होती हैं, कश्ती हिलने लगती है और एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है, मैं इस समुंदर का रक्षक जिन्न हूं। तुम पूछते हो कि हारून को क्यों रोका गया? तो सुनो, सिर्फ कुछ दिन पहले तुम्हारा बाप हारून इस समुंदर में मछलियां पकड़ने आया था। वो भूखा था, परेशान था और अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना चाहता था। मगर उस दिन उसने एक ऐसी मछली को पकड़ लिया जो आम मछली नहीं थी। वो इस समुंदर की हिफाजत करती थी, एक रक्षक मछली थी जिसके पास इस समुंदर की जान बसती थी। मैंने उसे चेतावनी दी, मैंने लहरों के जरिए उसे रोका,
मगर उसने ध्यान नहीं दिया और उस मछली को अपने कांटे से घायल कर दिया। वो मेरी रक्षक थी। उसकी मौत से समुंदर की आत्मा कांप गई। मैंने हारून को उसी पल रोक लिया और तब से वो इसी समुंदर की गहराई में कैद रहा। तुम सबकी तलाश, मोहब्बत और कुर्बानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें एक एक करके वापस किया, क्योंकि तुम सबने बिना किसी लालच के सिर्फ अपने परिवार को मांगा। मैंने पहले ही कहा था, हारून को मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। जो होना था हो चुका है। अब यहां से चले जाओ, वरना अगली बार समुंदर तुम्हारी आवाजें नहीं, तुम्हारी सांसें छीन लेगा। एक एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सबने मिलकर फिर से पुकारा, अब्बू, ओ रक्षक जिन, जवाब दो। मगर समुंदर में अब कोई हरकत नहीं थी। चांदनी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, शायद हमारी आवाज अब कमजोर पड़ गई है। चारों मायूस होकर कश्ती को मोड़ती है और धीरे धीरे वापस किनारे की ओर लौट जाती है। घर पहुंचकर सब फिर से एक ही सवाल पर उलझे थे, क्या अब्बू कभी लौटेंगे या अब हमेशा के लिए खो गए? शाम का साया गहराने लगा। रात का अंधेरा छा गया। थके हुए जिस्म मगर जागती हुई उम्मीद के साथ सब एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ चांदनी उठी, बेटियों को जगाया और बोली, आज हम किस्मत से नहीं, अपने इरादे से लड़ेंगे। अगर जवाब चाहिए तो फिर से समुंदर में जाना होगा। कश्ती एक बार फिर समुंदर की तरफ धकेली गई। लहरें अब पहले से भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थीं। वो सब उसी जगह पहुंची जहां रक्षक जिन की आवाज पहले आई थी। इस बार वो सब एक साथ जोर से पुकारने लगी, हम फिर आ गए हैं, हमें हारून वापस कर दो। समंदर से एक बार फिर आवाज आई, अब मैं हारून को भी लौटा रहा हूं, मगर याद रखो, ये माफी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और तुम सबने मुझे इंसानियत की असली तासीर दिखाई। लहरें एक बार फिर से उठती हैं और उनके बीच से एक जाना पहचाना साया उभरता है, थका हुआ, भीगा हुआ, मगर जिंदा। हारून? चांदनी और बेटियां दौड़ती हैं। अब्बू, बाबा, सब गले लग जाते हैं। आंखों में आंसू, दिलों में राहत। हारून फूट फूट कर रोता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मगर अब मैं हर सांस से तुम्हारे लिए जीऊंगा। समुंदर से लौटने के कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों को खबर लगी कि हारून जिंदा है। जिस मछली को उसने गलती से पकड़ा था, उसकी एक टूटी हुई चमड़ी उसके जाल में बच गई थी, जो जादुई ताकत की निशानी थी। एक पुराने व्यापारी ने उस चमड़ी को देखा और कहा, यह बहुत दुर्लभ चीज है, मैं इसे बहुत बड़े दाम में खरीदूंगा। उस चमड़ी से जो पैसा मिला उसे हारून ने घर की मरम्मत कराई, नई नाव खरीदी और गांव के सबसे गरीब लोगों को भी खाना खिलाया। अब उनका चूल्हा रोज जलता था, बेटियां स्कूल जाने लगीं और घर में सुकून बस गया। रक्षक जिन और हारून की माफी कुदरत को हल्के में लेना सबसे बड़ा गुनाह है, मगर सच्चा पछतावा उसकी माफी ला सकता है। गलती इंसान से होती है, मगर उसे मानना ही इंसानियत है। प्यार, इंतजार और हिम्मत, हर गलती को मोड़ सकते हैं रास्ते पर। जितनी गहराई दर्द में होती है, हर सच्ची कहानी में छुपा है एक संदेश। सच टीवी पर जुड़े रहिए। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर जो सच्चा है वही महान होता है। अगली कहानी तक अलविदा।